नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। झारखंड प्रदेश बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलने की सूचना के बाद सांसद आदित्य साहू झारखंड बीजेपी प्रदेश के मुख्यालय पहुंचे हैं। मुख्यालय में उनका स्वागत किया गया है। स्वागत के बाद आदित्य साहू ने बीजेपी में अपने जीवन की चर्चा करते हुए उन दिनों को याद किया जब पार्टी ने उन्हें बूथ पर पर्ची काटने की जिम्मेदारी दी थी। उन्होंने कहा कि गांव का एक कार्यकर्ता जो पर्ची काटता था, धीरे धीरे कई पदों से होते हुए आज प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहा है। यह बीजेपी में ही संभव है। उन्होंने बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं का धन्यवाद किया है और भरोसा दिलाया है कि जिस तरह से आज तक उनका हर क्षण, हर कड़ पार्टी संगठन को समर्पित रहा, भविष्य में भी रहेगा। राजनाथ सिंह जी, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री आदरणीय पीएल संतोष जी, आदरणीय श्री बंसल जी समेत राष्ट्रीय सभी महामंत्रीगण, पदाधिकारीगण और राज्य के प्रदेश सदस्य नेता प्रतिपक्ष आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी, इस राज्य के प्रभारी आदरणीय श्रीकांत वाजपेयी जी, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री आदरणीय नागेंद्र जी, संगठन महामंत्री आदरणीय करमवीर जी, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय रघुवर दास जी, अर्जुन मुंडा जी, चंपई जी, मधुपुरा जी समेत पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जन कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय रविंद्र राय जी समेत लाखों लाख कार्यकर्ताओं का प्यार और स्नेह, केंद्रीय नेतृत्व, राज्य के नेतृत्व जो मुझे आशीर्वाद दिया है और जो जिम्मेवारी दी है, उसके लिए सभी राष्ट्रीय स्तर से प्रदेश स्तर के, बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को मैं दिल की गहराई से आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। मुफस्सिल थाना क्षेत्र में पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी की बहू, पत्नी और उनके चालक के साथ बदसलूकी और मारपीट की घटना ने विवाद बढ़ा दिया है। इस घटना पर झारखंड सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठे हैं, जबकि कांग्रेस ने तुरंत आरोप लगाना गलत बताया। पुलिस ने मामला गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि दोषियों को जल्द गिरफ्तार कर सजा दी जाएगी। मामले की समीक्षा जारी है। हमें भी अभी ये पता चला है कि इस तरह का अफसोसजनक वारदात हुई है। निश्चित रूप से ये दुखदायी है और लोगों से पूरा जानकारी हम लोग इकट्ठा करने का अभी प्रयास करें कि किस वजह से हुआ और किन कारणों से हुआ है इस तरह का मामला। इसके लिए तुरंत से एकदम सरकार पे आरोप लगा देने का तो काम नहीं है इसमें। और जिस तरह का भी असामाजिक तत्व वहां पर थे, तो उन लोगों से बात करके उन लोगों को निश्चित रूप से उन लोगों को कार्रवाई किया जाएगा कि ये दुर्घटना किस तरह से हुआ और किन कारणों किस वजहों से हुआ, वो कहाँ से आ रहे थे। तो पूरी जानकारी अभी हमें भी नहीं है। अभी जानकारी लेने के पश्चात हम लोग बता पाएंगे कि ये क्यों हुआ है। जिले में दुर्गा पूजा का महापर्व विजयदशमी के पावन अवसर पर भक्तिमय माहौल के बीच संपन्न हो गया। परंपरा के अनुसार मां दुर्गा की प्रतिमाओं का श्रद्धा और आस्था के साथ भव्य विसर्जन किया गया। प्रतिमा विसर्जन से पूर्व महिलाओं ने पारंपरिक रीति रिवाजों के तहत में मां दुर्गा को सिंदूर खेला के साथ भावभीनी विदाई दी है। इस अवसर पर महिलाओं ने एक दूसरे को भी सिंदूर लगाकर आपसी आपको बताते चलें कि खुशहाली, सुख समृद्धि और सौभाग्य की कामना के सिंदूर खेला का ये नजारा देखते ही बनता था। इसी कड़ी में हमारे संवाददाता प्रमोद खंडेवाल पहुंचे बंगाली दुर्गा स्थान। देखिए पूरी रिपोर्ट। हजारीबाग की बात करो, आज माँ की विदाई होनी है। जिस तरीके से एक पिता अपनी बेटी की विदाई करता है, आंखें नम होती, उसी तरीके से 9 दिनों के बाद आज माँ की विदाई होनी है। इसी दौरान सिंदूर खेला आज हो रहा है। क्या कुछ है सिंदूर खेला, माँ की विदाई होनी है, आंखें नम। क्या कुछ कहेंगी मैम, आज ये सिंदूर खेला खेला? सिंदूर खेला जो है ये हमारी जो पूजा इतने दिनों से जो दुर्गा पूजा चली आ रही है, उसका ये मतलब बिल्कुल आखिरी पल। इतने दिनों से जो माँ यहाँ पर थी, माँ का आगमन पूरा हर्षोल्लास के साथ, ये पूरा वातावरण जो है वो रंग उठा था। और ये 4 दिन मतलब दुर्गा पूजा मतलब ये नहीं होता है सिर्फ पूजा भर है, ये एक हम लोग कितने जो है छूटे हुए रिश्ते हैं जो यहाँ पर आकर के मिलते हैं। 4 दिन हम अपने परिवार के साथ, अपने आत्मीय जो स्वजन है उनके साथ, दोस्तों के साथ बिताते हैं। तो ये दुर्गा पूजा सिर्फ महज एक पूजा नहीं है, लेकिन ये 4 दिन की पूजा में आज माँ के जाने का समय है। लेकिन माँ छोड़ कर नहीं जाती है, एक विदाई का बेला है। लेकिन एक होता है ना कि इस विदाई का बेला में हमेशा विदाई जो
है एक माहौल को एक गमगीन बना देता है। मैम, बोलते बोलते आंखें मैम आपकी हो रही है, स्वाभाविक सी बात है, ये खुशी के आंसू है और झलक भी रहे, क्योंकि वो जिस तरीके से 9 दिन और फिर आज माँ की विदाई, जिस तरीके से पिता अपनी बेटी की विदाई देता है, उसी तरीके से आज भक्त अपनी देवी माँ की विदाई दे रहा है। कैसा वो लम्हा है आज, कैसा लग रहा है? लम्हा तो देखिए, मायके छोड़कर ससुराल जाना, और सोचिए उन मायके वालों के लिए भी कितना दुखदायी विषय होता है, जिसको मैंने जन्म दिया, मतलब जो बेटी उस घर के आंगन में बड़ी हुई, फिर वो उसको मतलब वो जाने वाला विदाई का समय। लेकिन एक इसमें क्या होता है, ये सिंदूर खेला के माध्यम से हम लोग एक माहौल को, वो जो उदास माहौल है उसको एक आनंददायी क्षण में बदलना चाहिए। चलिए, बिल्कुल, और भी महिलाएं हमारे साथ हैं, क्या कहेंगे? जी, दुर्गा पूजा हम लोग के लिए तो आनंद के विषय है। हम लोग हर साल वेट करके रहते हैं कि कब दुर्गा माँ आए। हम तो साल भर में एक ही बार मायके में आते हैं दुर्गा पूजा में, इसीलिए पूजा हम लोग को बहुत बहुत अच्छा लगता है। और जब दशमी का दिन, आज का दिन होता है, तो सभी के आंखों में आंसू आ जाता है। बिल्कुल, आंखों में आंसू आ जाता है। मैम, क्या कहेंगी? मैंने पहले भी बोला, मैं कुछ नहीं बोल सकती, मेरे पास कोई शब्द नहीं है, क्योंकि माता रानी ने मुझे वापस यहाँ खड़ा किया है। और मैं ये चाहती हूँ कि माँ सबको निरोग रखो, शुरुआत मुझसे करो, और हो सके तो मैम, आपने जंग को भी जीता है, माँ का आशीर्वाद लगातार आपके साथ रहा है, उस पल, वो लम्हा को क्या कहेंगे? क्योंकि वापस लौट कर आना तो कहीं ना कहीं एक मन में, दिल में खुशी भी जाहिर कर रही है। बस लास्ट में मैं बस ये सोच के बोल रही थी कि माँ, मैं अपने बच्चे, अपने परिवार, आपकी सेवा कर पाऊंगी कि नहीं, लेकिन माँ ने बोला था कि तुझे मैं वापस अपने घर लेके जाऊंगी, तू मेरी बहू है, तुझे मेरी सेवा करनी है आगे भी। तो बस इस वजह से मुझे माँ ने कहाँ से लौटी मैम, क्या हुआ? मेरे को लास्ट ईयर कैंसर हुआ था और मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था वेलोर में, और वहाँ से मैं रिटर्न हुई हूँ पूरे 1 साल के बाद। तो बस माँ से यही विनती है कि हम शक्ति देगा, हर साल आपकी सेवा करूँ, इस साल थोड़ी धीमी पड़ गई तो अगले साल थोड़ी और लास्ट किया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ में प्रमोद खंडेलवाल, साधना प्लस न्यूज, हजारीबाग। शुक्रवार को शहर भर में मां दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन श्रद्धा और उत्साह के साथ किया गया। पंडितों ने वेद मंत्रों के साथ पूजा अर्चना के बाद मां की विदाई की है। शिव शक्ति क्लब, त्रिशूल क्लब, नवयुवक संघ, काली मंदिर समिति समेत कई पूजा समितियों ने कोई छठ तालाब यहां पर विसर्जित किया गया और जयकारों और गुलाल उड़ाते हुए युवाओं के बीच भक्तिमय माहौल देखने को मिला है। सुरक्षा को लेकर थाना प्रभारी और सीओ ने निरीक्षण किया और हर तालाब पर पुलिस बल तैनात रहा। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर भक्ति भाव के साथ में मां दुर्गा विसर्जित की गई है। श्रद्धालुओं ने नम आंखों से विदाई दी है और जिले के कई तालाबों में विसर्जित किया गया। पुलिस सुरक्षा में शांतिपूर्ण विसर्जन कार्यक्रम आयोजित हुआ। नवरात्र के अवसर पर किन्नर समाज ने शुक्रवार को दूहाटाट स्थित छठ तालाब में विधिवत कलश विसर्जन किया। झारखंड किन्नर कल्याण बोर्ड की सदस्य और जिला किन्नर समाज अध्यक्ष सुनैना सिंह की अगुवाई में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाज के सदस्य शामिल हुए हैं, जहां पर सुनैना सिंह ने बताया कि हर साल नवरात्र में माता की पूजा के साथ कलश स्थापना की जाती है। उनकी कामना होती है कि जिले के सभी लोग सुख समृद्धि से रहें और समाज के उत्थान और जिले के लिए काम होता रहे। साथ ही खुशहाली के लिए एकजुट होकर कार्य करने का संकल्प भी लिया है। तो आपको बताते चलें कि सुनैना सिंह ने बताया कि हर साल नवरात्र में माता की पूजा के साथ कलश स्थापना की जाती है। उनकी कामना होती है कि जिले के सभी लोग सुख समृद्धि से रहें। उन्होंने नवरात्र को सद्भावना और आस्था का पर्व बताया। एकादशी के दिन हुए विसर्जन के दौरान सभी ने माता को भावपूर्ण विदाई दी और समाज के उत्थान और जिले की खुशहाली के लिए एकजुट होकर कार्य करने का संकल्प लिया है।
मनईटांड़, गजुआटांड़, पुरानी बाजार, बरमसिया, जितने भी हमारे क्षेत्र हैं, सब माताएं बहनें हमारे घर पे आती हैं। 9 दुर्गा के 9 दिन आकर के अर्चना विनती करती हैं। और आज 10 महाविद्या की विदाई, जैसा आप लोग देख रहे हैं तालाब पे हमारे साथ सभी माँ बहन भाई लोग आए हुए हैं। और दिल से यही दुआ करती हूँ, हरा कोयलांचल, भरा कोयलांचल, सुनहरा कोयलांचल बना रहे। देश भर में जहां विजयदशमी पर रावण दहन कर बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाया जाता है, वहीं बाबा नगरी देवघर में यहां पर परंपरा नहीं निभाई जाती। जानकारों के अनुसार देवघर को रावण की तपोभूमि माना जाता है, क्योंकि यहां पर स्थित द्वादश ज्योतिर्लिंग की स्थापना रावण ने की थी। बल्कि वेद पुराणों का ज्ञाता और विद्वान माना जाता है। रावण के इसी रूप का सम्मान करते हुए देवघर में दशहरे पर रावण दहन नहीं किया जाता। यह परंपरा आज भी कायम है। तो विजयदशमी पर रावण दहन कर बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाया जाता है, लेकिन अगर बात करें बाबा नगरी देवघर की, तो यहां पर यह परंपरा नहीं निभाई जाती है। विजयदशमी यहां पर नहीं मनाई जाती है। दरअसल रावण की तपोभूमि से माना जाता है, क्योंकि यहां पर स्थित 10वां ज्योतिर्लिंग की स्थापना रावण ने की थी और इसी कारण इस शिवलिंग को रावणेश्वर महादेव कहा जाता है। और रावण को यहाँ राक्षस नहीं बल्कि वेद पुराणों का ज्ञाता और विद्वान माना जाता है। रावण के इसी रूप का सम्मान करते हुए देवघर में दशहरे पर रावण दहन नहीं किया जाता है। आज विजयादशमी है और पूरे भारत में कई स्थानों में रावण का पुतला दहन किया जाता है, मगर देवघर बाबा बैद्यनाथ धाम में रावण का पुतला दहन नहीं किया जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि रावण जहां एक और दैत्य है, तो वहीं वह ब्राह्मण के पुत्र हैं, विश्वेश्वर मुनि के पुत्र हैं। पाकुड़ जिले के महेशपुर बाजार स्थित दुर्गा पूजा पंडाल में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब पंडाल के सामने बने स्टॉल में जहरीला सांप दिखाई दिया। यह स्टॉल पूजा कमेटी के सदस्य और अधिकारियों के बैठने के लिए बनाया गया था और उस समय वहां पर कई लोग मौजूद थे। सांप दिखते ही कमेटी के सदस्यों ने तुरंत वन विभाग को सूचना दी। सूचना मिलते ही वन विभाग को असरफुल शेख मौके पर पहुंचे और सफलतापूर्वक सांप को रेस्क्यू किया। उन्होंने बताया कि यह कॉमन करेत प्रजाति का जहरीला सांप था। साथ ही लोगों को सतर्क करते हुए कहा कि बरसात के मौसम में सांप अक्सर बाहर निकल आते हैं। तो दुर्गा पंडाल में जहरीला सांप देखने को मिला, जहां पर सांप को देखकर यहां पर मौजूद लोगों में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर वन विभाग ने मौके पर इस सांप का रेस्क्यू किया है और कहा कि लोग सुरक्षा व्यवस्था बना के रखें और डरने या घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस मौसम में सांप अक्सर बाहर निकल आते हैं, इसलिए देखरेख करें। और साथ ही अधिकारियों के बैठने के लिए एक स्टॉल पूजा कमेटी के सदस्यों द्वारा बनाया गया था। उस समय वहां पर कई लोग मौजूद थे। सांप दिखते ही कमेटी के सदस्यों ने तुरंत वन विभाग को सूचना दी है। ये सांप अगर काटेगा तो पता भी नहीं चलेगा कि सांप काटता है, क्योंकि ना इसका जलन न सूजन न कोई सूजन कुछ नहीं आएगा। आदमी अगर नींद के मारे अगर काटेगा तो नींद के मारे ही रह जाएगा, लेकिन ये काटने के बाद आधा घंटे के बाद टॉयलेट में दर्द और वोमिटिंग स्टार्ट होता है। अगर वही समय में अगर हॉस्पिटल गया तो बचेगा, नहीं तो बस वही पे खत्म। बस कुछ होता नहीं, इंसान मर ही जाता है। बागबेड़ा और आसपास के क्षेत्रों में बढ़ते जल संकट को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी ने कार्यपालक अभियंता को ज्ञापन सौंपा। जिलाध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में बागबेड़ा ग्रामीण जलापूर्ति योजना शीघ्र पूरी करने की मांग की गई। साथ ही तत्काल राहत के लिए खरकई नदी से फ्लोटिंग पंप के जरिए पानी फिल्टर हाउस तक पहुंचने की मांग की गई है और कांग्रेस ने जल मीनार, नलकूपों की मरम्मत, पाइपलाइन लीकेज रोकने और जुगसलाई के
सफरीगंज मोहल्ले में पानी संकट दूर करने की बात कही है। आनंद बिहारी दुबे ने चेतावनी दी है कि कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन होगा। बागबेड़ा जल संकट पर कांग्रेस ने ज्ञापन सौंपा है। खरकई नदी से जलापूर्ति की मांग तेज है। जलमीनार नलकूप मरम्मत को लेकर कांग्रेस इस दौरान सक्रिय नजर आ रही है। दरअसल पुरानी पाइपलाइन लीकेज रोकने की लगातार मांग भी की जा रही। जल संकट पर कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाले समय में कांग्रेस एक भव्य आंदोलन करने वाली है। आनंद बिहारी दुबे ने चेतावनी दी है, कार्रवाई नहीं होती है तो आंदोलन को तेज किया जाएगा। कांग्रेस ने जलमीनार नलकूपों की मरम्मत, पाइपलाइन लीकेज रोकने और जोगसलाई के सफरीगंज मोहल्ले में पानी संकट दूर करने की बात कही गई है। साथ ही तत्काल राहत के लिए खरगई नदी से फ्लोटिंग पंप के जरिए पानी फिल्टर हाउस तक पहुंचाने की मांग की गई। नगर निगम को दिए थे कि नगर निगम आप खुद से कराइएगा, ठीक है, लेकिन ये लोग जो है नगर निगम स्टार्टिंग में सब चीज मान लिया कि हाँ ठीक है हम करेंगे, लास्ट मोमेंट में जो है वो फिर डिनाइल कर दिया कि आप ही कीजिए। इसी के चलते काफी डिले हुआ, लास्ट में खुद ही फंड दे दिया बिना मांगे ही। लेकिन बोल तो रहा है कि अगर कहीं दिक्कत लास्ट टाइम भी मैं आया था तो आपको बोल करके गया टेंडर हो गया, मुझे बहुत काम चालू हो गया, ज्यादा कुछ है नहीं, बस पाइप बिछा के। जिला के अंतर्गत जो इस विभाग से संबंधित मामले हैं, समस्याएं हैं, जिन समस्याओं से जनता जूझ रही है, तो कांग्रेस पार्टी का हमेशा से प्रयास रहता है कि लोगों को सरकारी सुविधा का लाभ मिले। आज बागबेड़ा जलापूर्ति योजना एक बड़ी समस्या है और भिन्न भिन्न समस्याओं से डिले होते जा रहा है, लोग परेशान हैं। तो आज उस बागबेड़ा जलापूर्ति योजना पर भी हम लोगों ने बात की है, उस पर इनका बात भी सुना है और इनको सलाह भी दिया है कि आप टेम्परोरी इस तरह की व्यवस्था अगर कर सकते हैं। इन लोगों ने उस पर भी कहा है कि हम लोग उसको अपने टेक्निकल टीम को भेज करके चेक करा लेते हैं, अगर होने लायक है तो वो कर देंगे। तो अगर वो टेम्परोरी व्यवस्था के माध्यम से चालू हो जाए तो जब तक मेन लाइन आएगा तब तक इनका पानी कम से कम सप्लाई हो पाएगा, लोगों को पानी मिलने लगेगा। गोविंदपुर प्रखंड के तिलैया पंचायत स्थित मनैयाडीह गांव की सड़क बारिश के कारण गड्ढों में तब्दील हो गई है। सड़क धंसने से भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाई गई है और स्कूल बसें तिलैया चौक पर ही रुक रही हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि 75 लाख रुपए की लागत से बनी ये सड़क मात्र 2 साल में ही भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। सड़क की मरम्मत की जिम्मेदारी अगले 5 सालों तक ठेकेदार की कंपनी पर है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ग्रामीणों में भारी नाराजगी है और प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया जा रहा है। तो आपको बताते चले कि बारिश के कारण सड़क धंस गई है। ग्रामीणों का गुस्सा इस दौरान देखने को मिल रहा है। दरअसल गोविंदपुर प्रखंड के तिलैया पंचायत स्थित मनैयाडीह गांव की सड़क बारिश के कारण गड्ढों में तब्दील हो गई है। सड़क धंसने से लोगों को तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और वाहनों की आवाजाही पर रोक पूरी तरीके से लगा दी गई है। स्कूल बसें तिलैया चौक पर ही रुक रही हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि 75 लाख रुपए की लागत से बनी यह सड़क मात्र 2 साल में ही भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। सड़क निर्माण जो है ग्रामीण विकास विभाग से हुआ था और डीएमएफटी फंड से। हम लोग ग्रामीण विकास विभाग को पत्र लिखे थे वो सांसद महोदय के अनुशंसा पर, तो जिसमें डीएमएफटी फंड से निर्माण कार्य शुरू हुआ। जी इसका ठेकेदार जो है वो शिवजी सिंह जी थे। कुल लागत इसमें है 70,26,000 रुपया और 5 साल तक का इनका जो अनुरक्षण का जो समय है 5 साल तक का, उसके लिए 14 लाख कुछ रुपया है। 2 साल भी नहीं हुआ है अभी तक, पूर्ण रूप से 2 साल भी नहीं हुआ है। 1.5 साल में ही हमारा सड़क जो है कैसा क्या काम करके चल गया है।
धनबाद के NH-19 से 8 लाइन को जोड़ने वाली बाईपास रोड पर बना पुल बारिश की वजह से धराशायी हो गया है। पुल के गिरने से दर्जनों गांव के लोगों की परेशानी और भी बढ़ गई है। उन्हें 5 किलोमीटर घूमकर जाना पड़ रहा है और साथ ही GT रोड से भेलाटान ट्रीटमेंट प्लांट और धनबाद पब्लिक स्कूल या फिर कोयलांचल विश्वविद्यालय जाने का मुख्य सड़क यही है, जो अब सरकारी लापरवाही की भेंट चढ़ चुका है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुल पहले से ही कमजोर था और इसको लेकर कई बार संबंधित विभाग से शिकायत की गई, लेकिन उसके बावजूद भी पुल की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। सरकारी लापरवाही का ही नतीजा है कि ये पुल आज मिट्टी में मिल गया है। इसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। तो इन दिनों झारखंड की राजधानी रांची में ट्रैफिक पुलिस पूरी तरीके से तत्परता दिखाते हुए काम कर रही है। पुलिस प्रशासन लगातार बिना हेलमेट पहने दोपहिया वाहन लाइसेंस की जांच और कार चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग न करना, कार में ब्लैक शीशा लगाना जैसे चीजों पर पूरा पैनी नजर लगाए हुए है। किसी प्रकार की कमी पाए जाने पर पूरा एक्शन लेने का काम कर रहे हैं। देखिए, माननीय हाईकोर्ट के आदेश के बाद हमने पूरी ट्रैफिक जो टीम है उसने एक बहुत ही बृहद कार्यक्रम ये रन किया था और जिसमें आज तक पिछले 1.5 महीने में लगभग 1500 से ज्यादा गाड़ियों का ब्लैक फिल्म हटाया गया है और ऐसे ही 1000 से ज्यादा गाड़ियों का प्रेशर हॉर्न और जो मॉडिफाइड लाइट है उस पे हटाया गया है, उन पे चालान काटा गया है और ये लगातार ये अभियान चलता रहेगा। और मेरी एक और जो जनता से अपील है कि आजकल लोग कर क्या रहे हैं कि अब जब दिन में पुलिस एक्टिव हो गई है तो वो रात में ऐसी गाड़ियां मॉडिफाइड लाइट के साथ, प्रेशर हॉर्न के साथ रात में गाड़ियां रन कर रहे हैं। तो जो रांची ट्रैफिक पुलिस है उसकी निगाह आप जैसे लोगों पे भी है। और गांधी जयंती के दिन ड्राई डे का उल्लंघन करते हुए हारल थाना पुलिस ने सेक्टर 9 राजेंद्र मोड़ स्थित झोपड़ी से भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त की है। छापेमारी में आरोपी मनोज वर्मा को गिरफ्तार किया गया, जबकि उसका साथी जितेंद्र कुमार फरार हो गया। पुलिस ने मनोज के कब्जे से विदेशी और देशी शराब की दर्जनों बोतलें और बियर के कैन बरामद किए। आरोपी के खिलाफ पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। एसपी की निगरानी में की गई कार्रवाई में पुलिस ने कानून व्यवस्था भंग करने की साजिश को विफल किया है। फरार आरोपी की तलाश जारी है। मनोज वर्मा और मनोज बर्डवाल नाम के एक व्यक्ति हैं जो कि राजेंद्र मोड़ के पास जिनकी दुकान अपनी झोपड़ी में जो है बेच रहे थे, सब सामान को स्टॉक किया हुआ था, तो उनको गिरफ्तार किया गया है। और इनका बेटा जितेंद्र कुमार वहां पर इनके साथ इस सब घटना में सम्मिलित था, परंतु मौके का फायदा उठा के वो कीचड़ में जो है पूरा भागता हुआ हमसे बच के निकल गया गिरफ्त से, बट उसको भी पकड़ लिया जाएगा। इसी उसमें छापामारी में काफी भारी मात्रा में जो है शराब बरामद हुई है। बीएससी थाना क्षेत्र के कोऑपरेटिव कॉलोनी स्थित फ्लैट संख्या 155 में संचालित सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ हुआ है। जिम ट्रेनर सन्नी कुमार और कोलकाता से आई युवती निखर प्रवीण को पुलिस ने आपत्तिजनक हालत में गिरफ्तार किया है। साथ ही फ्लैट को किराए पर लेकर देह व्यापार संचालित किया जा रहा था। थाना प्रभारी सुदामा दास के नेतृत्व में छापेमारी कर मौके से कई आपत्तिजनक सामान जब्त किए गए। एसपी हरविंदर सिंह ने बताया कि जिम ट्रेनर के मोबाइल से ग्राहकों द्वारा किए गए 1300 के ऑनलाइन पेमेंट का सबूत मिला है, जिसमें रकम दोनों के बीच में बांटी जाती थी। पूछताछ में निखर प्रवीण ने कबूला कि वे खुद इस धंधे में सक्रिय हैं और कोलकाता से लड़कियां बुलाकर ग्राहकों को उपलब्ध कराती थी। पुलिस अब अन्य ग्राहकों और रैकेट से जुड़ी युवतियों की पहचान कर कार्रवाई की तैयारी में जुट गया है। मामला संवेदनशील मानते हुए जांच तेज कर दी गई है। पिछले कई दिनों से सूचना प्राप्त हो रही थी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है हमारा सिटी थाना में पड़ेगा, सिटी थाना में कोऑपरेटिव सोसाइटी में कुछ व्यक्ति अपने प्रेमिसेस का यूज करके और ये प्रोस्टिट्यूशन या बोलिए या सेक्स रैकेट बोलिए, देह व्यापार बोलिए, उस तरह की कुछ एक्टिविटीज में संलिप्त हैं। और उससे जो है आम जनता, जो आसपास के लोग थे, रेजिडेंट्स, वो लोग काफी परेशान थे। ऐसे भी जो है कानूनी प्रावधान है कि जो
आसपास की पब्लिक बिल्डिंग्स वगैरह हैं, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस उसके आसपास नहीं होना चाहिए 200 मीटर के दायरे में, इस तरह की चीज। परंतु फिर भी ऐसा चल रहा था। तो कई बार सूचना मिल रही थी, बट बहुत ज्यादा पुख्ता सूचना हमें मिल नहीं रही थी, पिन पॉइंट जिस पे हम कार्रवाई कर पाए। कल हमें सूचना प्राप्त हुई तो कल एक छापामारी दल ने वहां पे एक्ट किया और एक फ्लैट पर जो है रेड की गई, घर पर, और वहां से जो है जो इसमें देह व्यापार में संलिप्त जो व्यक्ति जो अपने प्रेमिसेस को यूज कर रहे थे। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।